दोस्तों आज के समय में इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन बन गया है कम्युनिकेशन का। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी कोने में अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। यूं कहें तो इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी तरीके से इंटरनेट का यूज़ करते ही करते हैं, उससे जुड़े ही रहते हैं। अगर आप आईटी फील्ड से हैं या फिर आप आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। तो फिर दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एनोनिमस के बारे में। एनोनिमस दोस्तों एक ऐसा हैकर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो आम जनता के अधिकारों के लिए, ऑनलाइन अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करता है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक भी करता है जब गवर्नमेंट्स कोई भी गलत नीति लेके आती है जनता के लिए। अगर हम अधिकारों की बात करें तो हमारे अधिकार ये हैं कि हम अपनी डेटा प्राइवेसी रख सकते हैं, अपनी डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और एनोनिमस इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं और इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट रखते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी हमारे साथ न कर सके इस चीज़ को लेके। दोस्तों एनोनिमस की अगर हम वेशभूषा की बात करें तो एनोनिमस का जो वेशभूषा है वो प्रभावित है गे फॉक्स से, जो कि 16वीं शताब्दी में स्पेन के एक बहुत ही माने जाने योद्धा थे और उन्हीं की वेशभूषा एनोनिमस इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये इस्तेमाल करते हैं गे फॉक्स के मास्क को। दोस्तों अब एनोनिमस क्या है या फिर हैकर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको हैकर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हैकर्स वो होते हैं जो दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर किसी का भी डेटा बिना उसकी जानकारी के उसके सिस्टम से चुरा सकते हैं। एक तरह से आप उन्हें ऑनलाइन चोर भी कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट की 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सर्फिंग नेट, जो कि आम आदमी यूज़ करता है, जो कि नॉर्मली हम सब यूज़ करते हैं। ज़रा सा भी कुछ हमने सर्च किया और हमें सब कुछ मिल गया और हमारा काम हो गया, तो ये होती है सर्फिंग नेट। दोस्तों सर्फिंग नेट पूरे इंटरनेट का मात्र 4% होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों होता है डीप वेब। डीप वेब में दोस्तों आप किसी चीज़ को इस तरह से नॉर्मली आप किसी चीज़ को कोई कीवर्ड डाल के सर्च नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जब तक आपके पास वेबसाइट की लिंक नहीं होगी तब तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों जो होती है वो जो सर्फिंग नेट और डीप वेब के भी नीचे होती है, वो होती है डार्क वेब। और जो हैकर्स होते हैं वो डार्क वेब का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डार्क वेब में जो मतलब कि जो भी आप एक्सेस करते हैं जो वेबसाइट, वो आप नॉर्मली किसी ब्राउज़र से, यानी आप अगर क्रोम की बात करें, मोजिला की बात करें, तो आप उस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये है छोटी सी जानकारी सर्फिंग के बारे में नेट के। तो अब दोस्तों जो हैकर्स होते हैं, यानी जो हम बात करें एनोनिमस की, तो एनोनिमस दोस्तों काम इसी तरह से करता है। इनकी शुरुआत हुई थी साल 2003 में 4chan वेबसाइट से। 4chan दोस्तों एक वैसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने बात को रख सकते हैं और लोग उस बात पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस को उन्होंने उस वक्त एक्सपोज किया था और उनकी आईडी हैक की थी और वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगेट, वी डू नॉट फॉरगिव, एक्सपेक्ट अस। तो दोस्तों यही टैगलाइन तब से एनोनिमस की बन गई और यही टैगलाइन चलती आ रही है। यानी अगर किसी की वेबसाइट हैक होती है तो उनके पे यही टैगलाइन सर्च करती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब एनोनिमस वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों एनोनिमस वर्क ऐसे करता है, इनका काम होता है कि नेताओं को एक्सपोज करना, करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करना। ये उनकी आईडी को हैक करते हैं और उनके डेटा को चुराते हैं और फिर दूसरी चीज़ ये पब्लिक में, सोशल मीडिया में मैसेज अपने हिसाब से करते हैं और साथ ही साथ ये उन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो करप्ट होते हैं। तो इस तरह से एनोनिमस वर्क करते हैं। दोस्तों एनोनिमस की कुछ चीज़ें पॉपुलर जो हुई हैं वो है, सबसे पहले दोस्तों ये विकीलीक्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। विकीलीक्स दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जो सबसे पहले तो फंडिंग पे चलती है। दूसरी चीज़, विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर करप्ट लोगों के या फिर पॉलिटिशियंस की जो जानकारी होती है, जो प्राइवेट एक तरह का जो सीक्रेट जानकारी होती है उनकी, जो हर कोई नहीं जानता, उस चीज़ को वो लीक करते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि लोगों को पता कर सके कि हाँ ये पॉलिटिशियंस कितना करप्ट है। बहुत सारे नेताओं के बारे में विकीलीक्स से लिखा जाता है और बहुत से नेता इस वजह से एक्सपोज भी हुए हैं। तो जब दोस्तों विकीलीक्स ने ऐसा किया तो कुछ लोगों ने उसकी फंडिंग रोकने की कोशिश की। उस वक्त दोस्तों एनोनिमस ने जो जिन बैंकों ने उनकी फंडिंग को रोकने के लिए पेमेंट के लिए सपोर्ट नहीं किया, तो उस वक्त पेपल और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट के साधनों को एनोनिमस ने हैक किया और 3 महीने तक उन्हें बंद रखा था। दूसरी चीज़ दोस्तों फिर आती ये है कि इन्होंने कई बार
यूएस गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि आईएसआईएस तक को भी हैक किया है, ताकि वो उनकी जो भी वो कर रहे हैं उस चीज़ को वो रोक सकें। अब दोस्तों बात ये आती है कि एनोनिमस है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि एनोनिमस कोई एक डिसेंट्रलाइज ग्रुप है दोस्तों। इनका कोई लीडर नहीं होता है, इनका कोई भी एक तरह से कहें तो कोई भी लीडर नहीं होता है, कोई एक मुखिया नहीं होता है जो इनको होल्ड करता है, या फिर कोई मास्टरमाइंड इनका नहीं होता है। एनोनिमस दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और ये काम करते हैं अपने तरीके से और अपने हिसाब से। इसके लिए आपको कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। एनोनिमस एक आपको बनने के लिए सिर्फ आपको बस उनके नियमों को अपनाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अब आपको अगर एनोनिमस मतलब कि एक सिंपल आदमी अगर हम कहें तो एनोनिमस बन सकता है, उसके लिए सिर्फ उसे मास्क खरीदना होता है। तो अब बहुत लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में कहते हैं कि एनोनिमस को कुछ लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें ऑनलाइन टेररिस्ट भी कहते हैं। ऑनलाइन टेररिस्ट दोस्तों वो कहते हैं जो इनको पसंद नहीं करते, यानी जिनको एनोनिमस की वजह से नुकसान हुआ है या फिर जो एनोनिमस की वजह से एक्सपोज हुए हैं वो इन्हें ऑनलाइन टेररिस्ट भी कहते हैं। और दोस्तों मेरी बात अगर माने, मुझसे अगर कोई पूछे तो क्या एनोनिमस मतलब सही है या गलत, तो मैं ये बताऊँ दोस्तों कि जिस तरह से ये वर्क करते हैं, एनोनिमस का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा इलीगल कहीं कहीं लगता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो जनता की भलाई के लिए किया है, वो लोगों की भलाई के लिए किया है। एनोनिमस दोस्तों अभी जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस हुआ था अमेरिका में, इसके फिर से यहाँ पर एनोनिमस एक्टिव हुए थे और इन्होंने फिर से काम किया था जॉर्ज फ्लॉयड के हक में, ब्लैक लोगों के हक में और गवर्नमेंट के खिलाफ। साथ ही साथ दोस्तों और मेरी माने तो ठीक है, इनका काम तो सही है, लेकिन एक पॉइंट अगर हम इसका देखें तो कहीं ना कहीं एनोनिमस थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ग्रुप है, इनका कोई लीडर नहीं होता। यही रीज़न है कि कई लोग जब पकड़ाए भी एनोनिमस के शक में, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया इसलिए क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं था और उनके काम का, उनकी प्लानिंग का कोई भी कहीं मैप नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। तो एनोनिमस के नाम पे कुछ लोग इसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं अगर एक बार देखें, क्योंकि इनका कोई फेस नहीं है, इनकी किसी तरह की कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका एक गलत यूज़ भी हो सकता है। लोग भलाई के नाम पे बुराई भी कर सकते हैं, या फिर वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और वो नाम एनोनिमस का दे सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा काम होता है दोस्तों, सिर्फ मास्क लगाया और अब बन गया एनोनिमस। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी एनोनिमस के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।